नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, ये बाबा नीम करौली है। हम नैनीताल ज़िले में स्थित भीमताल के पास कैंची धाम स्थित है। कैंची धाम में नीम करौली बाबा जी की समाधि ली थी, जिसमें नीम करौली बाबा के हम दर्शन करके आए। दोस्तों, बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत ही भव्य उनकी मूर्ति है। ऐसा लगता है जैसे कि नीम करौली बाबा अब बोलते हैं, देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। एक बार आप जाएं और देखें, सचमुच नीम करौली बाबा ऐसे हैं, लगता है कि अपना साक्षात्कार दे रहे हैं। धन्य हुए हम नीम करौली बाबा के दर्शन करके। तो दोस्तों, ज़्यादा न बोलते हुए आगे पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात और नदियों के किनारे बसे हुए शहर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। भारत के प्रमुख जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात गरसोप्पा जलप्रपात है, जो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। जोग जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट जोग जलप्रपात ही है, जो कर्नाटक में स्थित है। जोग जलप्रपात सरस्वती नदी के किनारे है। कलोकत जलप्रपात बिहार में स्थित है। आगे देखते हैं। गोकक जलप्रपात गोकक नदी के किनारे है। शिव समुद्रम कावेरी नदी के किनारे। कपिलधारा नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। बिहार जलप्रपात टॉन्स नदी पर है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण नदी पर है। येन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। पायकारी जलप्रपात नीलगिरी क्षेत्र पर है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर है। सॉरी दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में जब वीडियो शुरू किया था तो मैंने बोला था किनारे है। किनारे पर जो जलप्रपात किनारे पर नहीं होते हैं, जलप्रपात होते हैं नदी पर। तो आगे बढ़ते हैं। नदियों के किनारे बसे हुए शहर। आगरा शहर यमुना नदी के किनारे बसा है, ये सभी को पता है। और आगे देखते हैं। विजयवाड़ा शहर बसा है कृष्णा नदी के किनारे। बद्रीनाथ हमारे उत्तराखंड में है। अलकनंदा नदी के किनारे है। इलाहाबाद गंगा और यमुना के संगम गंगा यमुना सरस्वती नदी के संगम पर बसा है। इसमें सरस्वती नदी विलुप्त है, दिखती नहीं है। दिल्ली शहर यमुना नदी के किनारे बसा है। यमुना नदी हमारे उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, जो जाती है दिल्ली घूमते हुए, दिल्ली होकर फिर यूपी में जाती है। उसके बाद वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है पूर्वी क्षेत्र से। तो आगे तो कमेंट करना कि दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, और इनका संगम जब ब्रह्मपुत्र नदी से होता है तो फिर जब दोनों नदियाँ एक दूसरे में मिल जाती हैं तो इन दोनों को किस नाम से जाना जाता है, ये आप लोग कमेंट करिएगा। तो देखो आगे पढ़ते हैं। दिल्ली शहर यमुना में बसा है। फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। मथुरा हमारे यमुना नदी के किनारे है। जमशेदपुर सुवर्ण रेखा नदी के किनारे है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। पंढरपुर भीमा नदी के किनारे है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। अयोध्या जहाँ श्री राम जी ने जन्म लिया था, श्री राम जी की जन्मभूमि है। बोलो जय सिया राम। कलकत्ता हमारा हुगली नदी के किनारे है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। डिब्रूगढ़ हमारा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। तो आगे बढ़ते हैं। गुवाहाटी हमारा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। हरिद्वार हमारा गंगा नदी के किनारे है। कानपुर गंगा नदी के किनारे है। कर्नूल तुंगभद्रा नदी के किनारे है। सकोवा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। पटना गंगा नदी के किनारे है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। बरेली रामगंगा नदी के किनारे है। ओरछा बेतवा नदी के किनारे है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे है। लुधियाना सतलज नदी के किनारे है। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे है। संबलपुर महानदी के किनारे है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। कोटा चंबल नदी के किनारे है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे है। पणजी मांडवी नदी के किनारे है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे है। तो जय बाबा नीम करौली, सद्बुद्धि दो, सद्मार्ग दो और बाबा सही राह देना। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा